इस वक्त हमारे साथ कशिश न्यूज के संपादक अनुराग ठाकुर जी जुड़े हुए हैं। इनसे जानेंगे चंपई सोरेन एक बार फिर दिल्ली क्यों जा रहे हैं। वो जो लगातार कहते आ रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में खुलासा करेंगे, तो क्या दिल्ली दौरा इसी मकसद से किया जा रहा है? सब कुछ जानेंगे। अनुराग जी, चंपई सोरेन एक बार फिर दिल्ली जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो कल ही कोलकाता भी पहुंच गए हैं। क्या जानकारी आ रही सामने? जी आशुतोष जी, बिल्कुल। जिस तरीके से हाल के बीते 10 दिनों की अगर हम बात करें और चंपई सोरेन की पूरी एक्टिविटी हम अपने दर्शकों को बता रहे थे, जिस तरीके से वो अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, और उसी कड़ी में कल रात वो सरायकेला से कोलकाता बाई रोड फिर से गए हैं और वाया कोलकाता टू दिल्ली उनकी फिर से एक उड़ान है। और आज सुबह वो कलकत्ता की एक से एक फ्लाइट लेके 8:30 बजे की फ्लाइट से वो दिल्ली पहुंचे हैं। तो दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो अटकलें थी, जो कयास लगाए जा रहे थे कि चंपई सोरेन क्या करेंगे, अपनी पार्टी बनाएंगे या फिर बीजेपी में शामिल होंगे, इस पे आज मोहर लग सकती है। क्योंकि उन्होंने क्लियर किया था कि परसों भी कहा है बयान में कि 2 से 3 दिनों में वो फैसला ले लेंगे कि अपना संगठन खड़ा करेंगे या बीजेपी में शामिल होंगे। तो आज उनकी दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात भी कही जा रही है कि आज उनकी वहां से मुलाकात होगी। और कलकत्ता में शुभेंदु अधिकारी से भी कल रात में उनकी मुलाकात हुई है और कहा यह भी जा रहा है कि ये पूरी लाइजनिंग शुभेंदु अधिकारी के थ्रू ही हो रही है, चंपई सोरेन के बेटे भी इसमें शामिल है। अब वहीं अगर हम बात करें कोल्हान की, तो कोल्हान में चंपई सोरेन बीजेपी के लिए एक मजबूत नेता होंगे, क्योंकि बीजेपी के लिए वहां पे सीट निकालना थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि वहां पे जेएमएम का दबदबा शुरू से रहा है। तो अब जेएमएम भी, हेमंत सोरेन भी लगातार अभी कुछ दिन 4 दिन पहले भी वहां गए थे। हालांकि उन्होंने चंपई सोरेन के बयान पे कुछ नहीं कहा, उनके मसले पे सवाल को वो टाल गए। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो कोल्हान में एक मजबूत कंधे की जरूरत है बीजेपी को, जो चंपई सोरेन उसमें साफ खड़े हो सकते हैं। अच्छा, और फिलहाल जी, जी, जी। अनुराग जी, जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि वह चंपई सोरेन लगातार कह रहे हैं कि हम अगले कुछ दिनों में फैसला ले लेंगे और मेरे नए अध्याय की शुरुआत है। इतने दिन बीत गए हैं, अब 1-2 दिन बाकी है, 3 दिन बाकी है, इस तरह से काउंटडाउन बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि दिल्ली गए हैं और वहाँ बीजेपी नेताओं से, शीर्ष नेताओं से उनकी मीटिंग है, बातचीत होने वाली है। तो फैसला चंपई सोरेन खुद ले रहे हैं या बीजेपी डिसीजन लेगी इसमें, कि चंपई सोरेन को आगे क्या करना है? जी, ये मुझे लगता है कि चंपई सोरेन भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है और बीजेपी का ही इंतजार कर रहे हैं वो यही चाह रहे हैं, क्योंकि चंपई सोरेन ने साफ कहा है कि वो कोल्हान क्षेत्र पे ध्यान देंगे, 14 विधानसभा सीट जो है उस पे ध्यान देंगे। उनको बाकी से मतलब नहीं है, क्योंकि वो भी अपनी क्षमता जानते हैं कि उनकी क्षमता कहाँ पर है। और अब वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि नए साथी की तलाश में लगे हुए हैं। बार बार ये भी कह रहे हैं कि नए साथी की तलाश है, और साथी ऐसा जो उनकी राह में साथ मिलकर चले। जिस उद्देश्य जी। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को अलविदा कहा, हुँ, उससे हुँ। वो अपना हिसाब किताब बराबर कर सके, अपमान का बदला ले सके, हुँ। और इसलिए वो अपना राजनीतिक स्टैंड भी क्लियर करते जा रहे हैं। मुझे लगता है 2 दिनों में वो अपना स्टैंड क्लियर कर देंगे और भाजपा से दिखाएंगे नजदीकी। ये क्योंकि अभी हाल के अगर 1 हफ्ते से हम देखें तो वो भाजपा से उनकी नजदीकियां काफी बढ़ रही हैं। और पहले भी भाजपा के अगेंस्ट उन्होंने कुछ कहा नहीं। झारखंड की राजनीति के अगर हम बात करें तो यहाँ प्रमुख रूप से दो ही गठबंधन है, इंडिया और एनडीए। क्योंकि चंपाई इंडिया गठबंधन को छोड़ चुके हैं, ऐसे में उनका विकल्प एनडीए को ही देखा जा रहा है। एनडीए मतलब भाजपा, आजसू पार्टी और जदयू, और भाजपा को लीड कर रही है। जिस कोल्हान की राजनीति में चंपई सोरेन अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, वहां भाजपा ही मजबूत नजर आती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन की अगर हम बात करें तो उनको चुनौती देने के लिए भाजपा का साथ उन्हें चाहिए। और झारखंड नामधारी किसी अन्य दल में इनकी इतनी ताकत नहीं है कि वो इंडिया या एनडीए को चुनौती दे सके। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि चंपई सोरेन भाजपा के ही हमसफर की भूमिका में होंगे, सियासी जानकारों के मुताबिक। ऐसा यहाँ के जो पॉलिटिकल जानकार हैं उनका कहना है। जी, लेकिन अब जी, ठीक, 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 थोड़ा-सा रोकेंगे अनुराग जी। जी, बिल्कुल, भाजपा के की ओर बढ़ते हुए उनके कदम नज़र आ रहे हैं, चूँकि पिछले दिनों जेएमएम हरा झंडा से भगवा
कलर में तब्दील हो गया, उनकी जो सभा का जो रंग रोगन ये सब होता है, बैनर पोस्टर वो सब, वो सारी चीजें भी सामने आई थी। दूसरी बात ये कि चंपई सोरेन वहां जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि नई पार्टी से संबंधित कोई ऐलान कर सकते हैं, या फिर बीजेपी में शामिल होने की बात कर सकते हैं? क्या संभावनाएं दिख रही है आपको? जी, मुझे लगता है आज की जो उनकी मीटिंग है दिल्ली जी, में केंद्रीय नेतृत्व के साथ, तो उसमें मुझे लगता है आज बहुत हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी। और ये भी कहा जा रहा है कि वो अगर नई पार्टी भी बनाते हैं तो वो जी, बीजेपी के इशारों पे ही बनाएंगे, क्योंकि बिल्कुल, बीजेपी भी चाहती है कि नई पार्टी बना के बाहर से समर्थन समर्थन ले ले। कुछ नेताओं की यही है जो सोच है। बाबूलाल मरांडी की भी यही सोच है कि ये अपनी नई पार्टी बना के बाहर से समर्थन दें। और हालांकि वहीं अगर हम बीजेपी की कुछ अन्य नेताओं की बात करें तो उनका मानना है कि ये अगर शामिल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं मजबूती बहुत मिलेगी कोल्हान में। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि फैसला बीजेपी के शीर्ष नेताओं को भी लेना है और चंपई सोरेन को उसमें हामी भरनी है। अगर बीजेपी चाहती है कि नई पार्टी बना के समर्थन दें तो चंपई सोरेन वही करेंगे। हालांकि इनकी कोशिश है कि ये बीजेपी में ही शामिल हो जाए, इतना तामझाम ना करे, चंपई ये चाहते हैं। लेकिन इनके बेटे भी साथ हैं और अब तो ये भी देखने को मिल रहा है जो उस कोल्हान में पोस्टर लग रहे हैं उसमें चंपई सोरेन के साथ साथ इनके बेटे का भी पोस्टर आ रहा है। तो अब राजनीति में मुझे लगता है चंपई सोरेन के साथ इनका बड़ा बेटा भी शामिल होने वाला है। तो इस तरीके से तमाम चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है जो चंपई सोरेन हाल के कुछ दिनों से 1 हफ्ता या 2 से 3 दिन का समय मांग रहे हैं, वो आज ही के दिन को लेकर मांग रहे हैं। मुझे लगता है आज देर शाम तक चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये किधर जा रहे हैं, या तो ये बीजेपी में शामिल हो रहे हैं या अपनी एक नई पार्टी बना के बाहर से समर्थन देंगे। तमाम चीजें आज क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल, और बिल्कुल। जी, जी। जी, उन्होंने ये भी साफ कह दिया है कि वो कोल्हान प्रमंडल की ही 14 विधानसभा सीटों पर ही अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। इससे उनकी राजनीतिक सूझबूझ कही जा सकती है। वैसे भी वो पूरे राज्य में असर डालने में प्रभावी नहीं रहेंगे, क्योंकि जेएमएम उनके अगेंस्ट है तो उन्हें कहीं परेशानी होगी। इसलिए उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार ही फैसला लिया है। यदि वो पूरे राज्य की बात करेंगे तो शायद राजनीतिक हाशिए पर ही चले जाएंगे। इसलिए उन्होंने कोलान प्रमंडल को चुना है और वहां पे लगातार वो बैठकें कर रहे हैं, सर्किट हाउस जा रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं और तमाम लोगों से मिल रहे हैं, अपना दुख दर्द बता रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। एक सीएम के कार्यक्रम को तय कार्यक्रम को स्थगित करा दिया जाता है, इससे उनकी काफी अपमान अपमान हुआ उनका। ये तमाम चीजें वो लोगों से कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं और बीजेपी को भी कोल्हान में अगर एक मजबूत कंधा चाहिए तो चंपई सोरेन उस बिल्कुल, पे चंपई एकदम खरे सोरेन उतरते हैं। से मजबूत उन्हें कोई मिल नहीं सकता है बीजेपी को। कुल मिलाकर के चूँकि विधानसभा चुनाव होने वाला है और आपके मुताबिक आज से कल में सब कुछ फाइनलाइज़ हो सकता है। तो जिस तरीके से उन्होंने जनता का की नब्ज़ टटोली है, जनता का मन-मिजाज टटोला है घूम-घूम कर और समर्थन भी मिला है, तो मुझे लगता है कि अब फाइनलाइज़ जब होगा तो टिकट को लेकर, सीटों को लेकर कि उनकी भूमिका क्या रहेगी, उन्हें कितनी सीट दी जा रही है, उनके समर्थकों को कितना लड़ाया जा रहा है, इन तमाम मुद्दों पर आज सहमति बन सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी।